तो इसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम जो रसूलुल्लाह की शहज़ादी हैं, जब ये रुक़ैया ने विसाल फरमाया तो हज़रत उस्मान बड़े परेशान रहते थे, चूँकि ये निस्बत उन्हें हासिल थी रसूलुल्लाह का दामाद होने की, ये बहुत बड़ी निस्बत है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं अपनी बेटी का जिसके साथ निकाह करता हूँ अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, अल्लाह के हुक्म के साथ करता हूँ। अल्लाह का हुक्म था, मैंने रुक़ैया को उस्मान के निकाह में दिया। अब जब रसूलुल्लाह ने गमगीनी देखी ना हज़रत उस्मान की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और रसूलुल्लाह ने कहा, ए उस्मान ये जिब्रील हैं, आके मुझे अल्लाह का पैगाम ये सुनाते हैं कि महबूब इस तरह करें कि आप जिस तरह आपने रुक़ैया का उस्मान के साथ जितने हक महर के इवज़ निकाह किया था, उतने हक महर के इवज़ उसी अंदाज के साथ आप उम्मे कुलसूम का भी उस्मान के साथ निकाह कर दें। तो रसूलुल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया। आप रब्ज़ यहाँ भी वो तरह तरह की बातें करते हैं जी, इसी तरह उस्मान ने नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ बड़ी ज़्यादती की, ये है वो है। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटियाँ थी ही नहीं, रसूलुल्लाह की एक बेटी है, जबकि ये बिल्कुल इल्ज़ाम है दुश्मनी अहले बैत के साथ कि रसूलुल्लाह की बेटियों को कहना कि वो उनकी बेटियां नहीं हैं, जबकि कुरान भी कहता है रसूलुल्लाह की बेटियां थी, बेटी नहीं थी, बेटियां थी। रसूलुल्लाह भी ये फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक भी ये कहते हैं, हज़रत अली भी ये कहते हैं, लेकिन ये तबका कहता है नहीं एक ही बेटी थी। ये इनका अंदाज़ है मोहब्बत अहले बैत का, यानी मोहब्बत के रंग में दुश्मनी करते हैं, मोहब्बत अहले बैत के रंग में दुश्मनी करते हैं। तो यहाँ कहता है जी उस्मान ने तकलीफ दी थी रुक़ैया को, अगर तकलीफ दी होती तो रसूलुल्लाह दूसरी बेटी का निकाह करते? अब बोलो ना चाहे, अल्लाह ताला कहता है कि दूसरी बेटी का निकाह कर दो। तो हज़रत यानी उस्मान के साथ रसूलुल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का भी निकाह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कर दिया। तो ये जो उम्मे कुलसूम थी, इन्होंने रसूलुल्लाह की हिजरत के बाद तकरीबन चंद दिनों बाद इन्होंने हिजरत की कि रसूलुल्लाह जब खुद आ गए ना, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह ने 2 सहाबा को भेजा और साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी एक बंदे को 2 सवारियाँ दे के भेजा, और के ज़ैद बिन हारिसा जो ग़ुलाम थे रसूलुल्लाह के, ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने भी अपने अहल वयाल को साथ, यानी 3 ख़ानदान जो थे वो इकट्ठे आए, रसूलुल्लाह का ख़ानदान, अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ानदान और ज़ैद बिन हारिसा का ख़ानदान। रसूलुल्लाह की हिजरत के बाद रसूलुल्लाह ने भेजा, तो उस वक़्त मदीना पाक के अंदर रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा थी। उस वक़्त यानी हज़रत खदीजा के बाद रसूलुल्लाह ने सौदा बिन ज़मा से निकाह किया था, हज़रत सौदा से, उस वक़्त वो रसूलुल्लाह के निकाह के अंदर थी, और 2 बेटियां रसूलुल्लाह की वहाँ रह गई थी, एक हज़रत उम्मे कुलसूम और दूसरी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो रसूलुल्लाह ने भेजा 2 सहाबा को, वो रसूलुल्लाह के इन तीनों यानी ख़ानदान के अफराद उनको लेके आए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे एक उम्मे रुमान ज़ौजा थी वो आई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उस यानी अभी रुख़्सती नहीं हुई थी वो भी साथ आई, और हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, ये 3 अफराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर के, 3 अफराद रसूलुल्लाह के घर के। इसी तरह हज़रत जो ज़ैद बिन हारिसा थे उनकी बीवी उम्मे ऐमन भी वहाँ थी, और उनकी यानी उनका बेटा उसामा जो था वो भी मक्के के अंदर था। तो ये 2 अफराद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो थे उनके ख़ानदान के मक्का में के अंदर थे। तो ये 7 तकरीबन 10-12 अफराद का काफ़िला इन्होंने इकट्ठी हिजरत की। रसूलुल्लाह की हिजरत के चंद दिन या 1 महीना बाद ये भी मदीना पाक के अंदर आ गए। तो ये उम्मे कुलसूम उस वक़्त हिजरत करके आईं और बाद के अंदर उस्मान गनी के निकाह के अंदर आ गई, और 8 हिजरी को इनका विसाल हो गया। और इनके विसाल के बाद रसूलुल्लाह ने जब उस्मान गनी का गम देखा ना, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ए उस्मान, मैंने तुम्हें 2 बेटियां मेरी जो हयात थी यके बाद दिगरे मैंने तेरे निकाह के अंदर दे दी। अगर अल्लाह ताला मुझे 10 बेटियां अता फरमाई होती ना, 10 भी मेरी बेटियां होती, एक एक करके फौत होते जाती, तो मैं सब की सब तेरे निकाह के अंदर दे देता। बल्कि एक जगह मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए उस्मान, अगर 40 भी बेटियां होती मेरी फौत होती रहती, तो मैं यके बाद दिगरे तेरे निकाह के अंदर देता जाता। तो ये उस्मान गनी की शान है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह तक किसी नबी की 2 बेटियां किसी एक मर्द के निकाह में नहीं आई। ये वाहिद शान अज़मत उस्मान गनी की है कि रसूलुल्लाह की 2 जो बेटियां हैं वो एक के बाद दिगरे इनके निकाह के अंदर आईं। और इसी वजह से मौला अली शेर खुदा नाजुल बलागा के अंदर मौजूद है, उस्मान गनी के पास गए और कहा, अली फरमाने लगे, उस्मान, जो कुर्ब आपको हासिल है रसूलुल्लाह के साथ वो अबू बकर उमर को भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि आपको मुस्तफ़ा की दमादी का शरफ हासिल हुआ है। अली मुताशिर खुदा ने इस तरह करके हज़रत उस्मान की शान बयान की। और आपकी ये तीसरी बेटी का तज़किरा आपने सुना, उम्मे कुलसूम का।